हमारे यहाँ बरारी प्रखंड में कांतनगर पंचायत की प्रगति बहुत अच्छी रही, क्योंकि पूर्व के प्रतिनिधि द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया था और मैं जब आया तो मेरा उद्देश्य था कि पंचायत को विकास दिलाना है। लेकिन आपकी ये जिम्मे में क्या काम नहीं आता है राशन कार्ड का? पिछले दिनों हम देख रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात कर रहे हैं, बरारी आरटीपीएस ऑफिस में जिस तरह का जमावड़ा लगा था राशन कार्ड बनाने के लिए और लोग जितना परेशान हुए थे। क्या जनप्रतिनिधियों को जनता इसलिए चुनता है क्योंकि उसको आरटीपीएस ऑफिस और ऐसे जगहों में परेशान होना? देखिए, ये सिस्टम गलत हो चुका है प्रखंड का। मैं कल भी कहा हूँ आरटीपीएस वालों को कि आप जो इसे लाठीचार्ज किसानों के मजदूरों के ऊपर करवा रहे हैं, ये गलत है। ऊपर से आदेश हो गया कि जो मुखिया नल जल का काम नहीं करेगा तो वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। लेकिन बताइए कि मुखिया को नल जल का काम दिया गया है, ये तो ठेकेदारों के द्वारा काम हो रहा है, ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। ये आपकी पंचायत में विस्थापनों का भी समस्या है, उसके लिए आपने क्या किया? तीनों मुखिया का कंपैरिजन करके देखो, अगर मैंने विकास नहीं किया है तो मुझे चौकीदारी नहीं दिया जाए, अगर मैं विकास किया हूं तो मुझे हक बनता है कि तुम चौकीदार पंचायत का मुझे बनाओ। मैं चौकीदार हूं, मैं मुखिया नहीं हूं। अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड की कांतनगर पंचायत में और वर्तमान मुखिया हमारे साथ मौजूद है रंजीत झा जी। हम उन्हीं से पूछेंगे कि पिछले 5 साल में जो उनका कार्यकाल रहा है वो किन किन कामों को किए हैं और आने वाले समय में अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है तो किन कामों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। सीधे जुड़ रहे हैं रंजीत झा जी से। सबसे पहला सवाल है कि आप 5 साल से मुखिया बने हुए हैं, आप क्या क्या किए हैं अपने पंचायत के लिए? सबसे पहले तो मैं एसक्यू मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो गांव-गांव पंचायत जा कर के हर प्रतिनिधि से स्टेटमेंट ले रहे हैं कार्यकलाप का, इसके लिए आपकी कंपनी को धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार झा, मुखिया कांतनगर, राष्ट्रपति पुरस्कार से अवार्डेड, नेपाल और एवं दिल्ली। और स्वच्छता अभियान में भी मुझे, इसलिए मैंने जिला में स्वच्छता अभियान में फर्स्ट किया था, जिसमें डीएम द्वारा मुझे दिल्ली भेजा गया था और वहाँ अवार्ड मुझे मिला। मेरी हौसला बुलंद हुई, मैंने ओडीएफ किया, 650 शौचालय मैंने पंचायत में दिया। उसके बाद मैंने 31 7 निश्चय के तहत मैंने 31 ये पीसी से ढलाई का काम करवाया वार्ड सदस्य के सहयोग से। मैंने 14वीं वित्त आयोग से भी 4 रोड बनवाने का काम किया। उसके बाद मैंने बाढ़ सहायक गोदाम, जहां बाढ़ होने के बाद आदमी शरण लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पधारे थे, उनका भी मरम्मती का कार्य मैंने करवाया। उस रूम से हमें बहुत ऐसा फ़ायदा है कि लोगों का अगर शादीशुदा होते हैं तो बाराती लोग भी ठहरते हैं, कोई आगंतुक आ गया तो वहाँ श्रेय मिलता है। मैंने प्रधानमंत्री सड़क भी डीएम साहब मिथिलेश मिश्रा के सहयोग से यहाँ बनवाने का काम किया, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा कांतनगर तक जाती है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सड़क मुझे दिया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। मैंने प्लांटेशन का भी काम किया, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए प्लांटेशन की ज़रूरत है, जिसमें मैंने 1600 प्लांट लगवाया। प्लांट में प्रहरी काम कर रहे हैं। एवं प्रकार से मैंने 3 पोखर भी बनवाने का काम किया। तो मिला जुला करके हमारे यहाँ बरारी प्रखंड में कांतनगर पंचायत की प्रगति बहुत अच्छी रही है, क्योंकि पूर्व के प्रतिनिधि द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया था। और मैं जब आया तो मेरा उद्देश्य था कि पंचायत को विकास दिलाना है और पंचायत को आगे की ओर ले जाना है। आज हमारे पंचायत को दिल्ली में भी जान रहे हैं, पटना में भी जान रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री आ गए तो ऑटोमेटिक है कि पंचायत का नाम तो उजागर हुआ, मेरा नाम उजागर हुआ। साथ साथ मैंने अपने वार्ड सदस्य को भी डीएम द्वारा अवार्ड दिलवाया स्वच्छता में। तो प्रतिनिधि का भी हौसला बुलंद हुआ, जिसका परिणाम है कि उनका सहयोग मिला और मैंने विकास किया। पिछले दिनों हम देख रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात कर रहे हैं, बरारी आरटीपीएस ऑफिस में जिस तरह का जमावड़ा लगा था राशन कार्ड बनाने के लिए और लोग जितना परेशान हुए थे। क्या जनप्रतिनिधियों को जनता इसलिए चुनता है क्योंकि उसको आरटीपीएस ऑफिस और ऐसे जगहों में परेशान होना पड़े? देखिए, ये सिस्टम गलत हो चुका है प्रखंड का। मैं कल भी कहा हूँ आरटीपीएस वालों को कि आप जो इसे लाठीचार्ज किसानों के मजदूरों के ऊपर करवा रहे हैं, ये गलत है। आप पंचायत वार्ड डेट कर दीजिए कि आज फलाना पंचायत का काउंटर पर आदमी आएगा। तो जब सीमित पंचायत 2-3 पंचायत आएंगे
तो भीड़ कम लगेगी और लोग जो है अपना जो है जमा कर सकेगा कागजात को। यहाँ तो 22 पंचायत को एक ही दिन बुला लिया जाता है और लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। तो इससे जो है किसान को काफ़ी दिक्कत है, मजदूर को काफ़ी दिक्कत है। एक तो काम क्षति करके गया और दूसरा लाठी भी खाना पड़ता है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूँ कि पंचायतवार 2-3 पंचायत को ही बुलाया जाए एक डेट में और उनके कागजात को लिया जाए, जिससे आदमी लौट करके घर नहीं आएंगे और लाठी खाना नहीं पड़ेगा। और ये मेरी अपील है कि पंचायतवार 2-3 पंचायत को एक बार बुलाया जाए, जितने काउंटर हैं उतने पंचायत को बुलाया जाए, जिससे भीड़ कम लगेगी और किसानों को लाठी खाना नहीं पड़ेगा। आपके पंचायत में नल जल योजना कहाँ तक सफल हो पाया है? और ये भी साथ में बता दीजिएगा कि नल जल योजना एक मुखिया के अंडर में है या फिर कोई और विभाग इसको देखता है? क्या रोल है मुखिया का? देखिए, ऊपर से आदेश हो गया कि जो मुखिया नल जल का काम नहीं करेगा तो वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। लेकिन बताइए कि मुखिया को नल जल का काम दिया गया है, ये एक फोकस है। ये तो पीएचडी विभाग को दे दिया गया है कोसी कमिश्नरी में। हम लोगों को काम दिया ही गया नहीं है। ये तो ठेकेदारों के द्वारा काम हो रहा है, ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ अब जवाब हम लोगों से पूछा, हम ठीक है, मैं मुखिया हूँ, मेरी जवाबदेही बनता है कि हर घर में लगना चाहिए। ये तो मैं देखता हूँ, जहाँ विवाद होता है जा करके काम को करवाता हूँ। लेकिन ये ठेकेदारी मुखिया को नहीं दिया गया है, ये पीएचडी विभाग करवा रहे हैं। और कोसी कमिश्नरी में मुखिया से काम नहीं लिया गया है। ये अरवल जिला, गया जिला, छपरा जिला, ये सब में जो है वहाँ पंचायत में दिया गया है। जहाँ शांत इलाका है वहाँ मुखिया को नहीं दिया है। जो नक्सलाइट बेल्ट है वहाँ पर जो है मुखिया को जान मारने के लिए ये सब योजना चलवा दिया है। और जहाँ हम लोग का कोसी कमिश्नरी शांत इलाका है, यहाँ अगर मुखिया को देता तो जिस तरह 7 निश्चय का काम प्रगति पर हुआ है, उस तरह से नल जल का काम भी प्रगति पर होता और अब तक जो है लोगों को पानी मिलता और लोग पेट में पत्थर नहीं होता। तो ये तो देश की विडंबना है। हम लोग क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे तो लोगों को खराब लगेगा, लेकिन हम लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये पीएचडी विभाग को दिया गया है, इसकी जवाबदेही पीएचडी विभाग का बनता है। अच्छा, आप अगर दोबारा मुखिया बनते हैं तो क्या ऐसा प्लानिंग है, कौन कौन सा काम आप करेंगे कांतनगर के लिए? मैं दोबारा मुखिया बनूंगा तो मेरा तो लक्ष्य है कि हमारे दिरा में जो अशांति है, सबसे पहले कैंप जाने के लिए सड़क बनवाऊंगा उस पार में, और जो है किसानों को उनके ज़मीन का हक दिलाऊंगा। मैं किसानों को रहने के लिए किसान शेड बनवाऊंगा और पशु रहने के लिए भी हर घर में जो मवेशी पालता है हर घर को मैं मवेशी शेड दूंगा। चूँकि इंदिरा आवास 5 साल में होता है, इसका सर्वे लोगों को मिल नहीं पाता है, मुखिया को परेशान करता है, मुखिया बेचारा क्या करेगा। लेकिन ये पशु शेड जो है हमारे मनरेगा के तहत मुझे अधिकार है, जिसके घर में पशु है मैं आम सभा करके उसको दे सकता हूं। और मैं हर घर को, मेरा लक्ष्य है कि कम से कम पशु शेड तो जरूर दूंगा, और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम मैं 200 से 250 पशु शेड दूंगा और हर घर में बनवाऊंगा। ये मेरा। आपकी पंचायत में विस्थापनों का भी समस्या है, उसके लिए आपने क्या किया अभी तक? 2016 में हमारा जो है 9 नंबर वार्ड कांतनगर दिरा बिंद टोली कट गया था। मैंने DCLR महोदय को कांतनगर पंचायत में बुलवाया, DM साहब मिथिलेश बाबू को भी मैंने बुलवा करके इस समस्या से अवगत कराया कि मेरे जो कटाव पीड़ित लोग आजमपुर शंकर बांध पर रह रहे हैं उनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। अगर आप जमीन व्यवस्था नहीं करके देते हैं तो कम से कम पैसा उसको दीजिए, ताकि कहीं पर आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन खरीद करके वो जो है वास कर सके। DCLR को भेजा गया, 2 दिन अमीन भी आया और सारे कागजात का बंडल चला गया, लेकिन आज तक वो बंडल कहाँ सर गया, अभी तक मेरे कटाव पीड़ित को जो है बसवास के लिए ज़मीन नहीं मिला। सारे लोग आते हैं, गाली दे के जाते हैं, मुखिया तो गैया है, सबका बर्दाश्त करता है, मैं क्या करूं? ये मेरी समस्या है। मैं जिला पदाधिकारी, नवनिर्वाचित पदाधिकारी जो कल ज्वाइन किए हैं, मैं संदेश के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देता हूँ कि महोदय, आप कांतनगर पंचायत की ओर अपनी दृष्टि को अग्रसारित करें और पुनर्वास की व्यवस्था अविलंब करावें, इंदिरा आवास की व्यवस्था अति जल्द से जल्द कराएं, ताकि यहाँ के विस्थापितों की समस्या का समाधान हो सके। मैं यही गुहार जिला पदाधिकारी से, नए मिश्रा जी से लगाता हूँ कि कांतनगर की ओर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। चूँकि ये ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ गुरु नानक देव जी का पदार्पण हुआ है
जिसका 400 साला 28 तारीख को मनाने जा रहा है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर भगत जी, दिलीप जायसवाल जी, सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, विजय सिंह विधायक जी एवं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पटना से पधार रहे हैं, जो सैकड़ों गाड़ी के साथ यहाँ आएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री सड़क का कार्य मैंने तीव्र गति से करवा रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारी गाड़ी जो है वहाँ चले जाए, पर्यटक को जाने में कोई समस्या नहीं हो। मैं इसके लिए रात दिन लगा हूँ, रात में भी मेरा काम चल रहा है और मैं ठेकेदार से संपर्क कर इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 18 तारीख तक हमारे पर्यटकों को जाने के लिए कोई समस्या नहीं होगा और मैं रोड ठेकेदार से तैयार करवा लूँगा। आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों? मैं पंचायत वासियों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं चौथा बार, ये 4वां टर्म का चौथी बार मुखिया मैं बना हूँ। मेरे से पहले 3 बार और मुखिया बन चुका है। उसने आपके साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी किया, आपके साथ आपका क्या विकास किया, तीनों मुखिया का कंपैरिजन करके देखो। अगर मैंने विकास नहीं किया है तो मुझे चौकीदारी नहीं दिया जाए, अगर मैं विकास किया हूँ तो मुझे हक बनता है कि तुम चौकीदार पंचायत का मुझे बनाओ। मैं चौकीदार हूँ, मैं मुखिया नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवा करता हूँ। अगर मैं आपका सेवा किया हूँ तो आभार मत से मुझे मुखिया बना करके भेजें, ताकि मैं आपकी बात जिला में, प्रखंड में और यदा कदा हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री पटना भी बुलाते हैं, मैं वहाँ भी रखूँगा। चूँकि पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जदयू पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास रख सकूं और आपका समस्या का समाधान, और वो करेंगे। इसलिए करेंगे कि कांतनगर ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ गुरु नानक देव जी पधारे हुए हैं और आज भी हमारे पास जो ग्रंथ है 45 kg का, उसको देखने के लिए इटली, कनाडा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से आते हैं और वो उसका दर्शन करके रोते हैं। तो वो ये संसाधन की व्यवस्था किया जाए, पर्यटक स्थल यहाँ बनाया जाए और पर्यटक स्थल यहाँ बनाने से फिर कांतनगर का नाम उजागर होगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस पर जो है जिला पदाधिकारी ध्यान दें और इसे पर्यटक स्थल बनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ में कांतनगर के वर्तमान मुखिया रंजीत झा जी। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता दोबारा इनको मुखिया बनाते हैं कि नहीं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं साहिल सामरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया बरारी।